कहते हैं ना कि जब ऊपर वाला देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है। कुछ ऐसी ही खबर आई है दिल्ली एनसीआर से, एक ऐसी खबर जिसने पूरे देश में हलचल मचा दी, जिसे पढ़ पाना भी बहुत मुश्किल है। आपने सही सुना, पढ़ पाना भी बहुत मुश्किल है। इतनी बड़ी रकम है कि लोग इसे गिनने की कोशिश में जीरो गिनते गिनते थक जाएंगे। इतने पैसों का क्या करेंगे दीपक, ये सवाल तो अलग है, लेकिन बैलेंस देखकर दीपक के भी होश उड़ गए। ये समझिए, दीपक के भी होश उड़ जाते हैं कि इतना पैसा काउंट कैसे किया जाए। और दीपक चौंक गए, जो खाता धारक थे, जो अकाउंट होल्डर थे। बैंक खाते में 37 डिजिट की रकम आई, जो आप स्क्रीन पर इस वक्त देख भी सकते हैं। इसके आसपास नहीं, यानी कह सकते हैं आप किसी भी देश की जीडीपी भी इतनी नहीं है जितना पैसा अचानक इन दीपक नाम के शख्स के खाते में अचानक से आ गया। और इस ट्रांसफर के बाद, क्रेडिट के बाद, दुनिया का सबसे रईस आदमी जो है वो दीपक बन चुका था, एक टेक्निकल पहलू की वजह से। सबसे पहले हमें इस बात पर तो डिस्कस आज नहीं करना है कि ये रकम आई कि नहीं। कोटक महिंद्रा क्या, टॉप के 10 बैंक मिलकर भी इतना पैसा ट्रांसफर नहीं कर सकते। बिल्कुल, ये टेक्निकल एरर है, सॉफ्टवेयर की एरर है, इस पर कोई चर्चा नहीं है आज, ये तो हम सब जान ही गए हैं। लेकिन गिनेंगे कैसे, ये इस रोचक खबर में एक बड़ी बात ये नजर आई कि आखिर अंग्रेजी सिस्टम, अंग्रेजी का जो गणना सिस्टम है वो फेल है। उसकी भी नेट वर्थ जो है 8 ट्रिलियन है, और 8 ट्रिलियन तो आपके 7-8 डिजिट में ही कवर हो गए। तो अब मुझे अगर मेरे से अगर कोई, जैसे आपने पूछा तो मुझे याद आया अपना बचपन। हम बचपन में कैसे कहते थे कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, और उसके बाद खरब, 10 खरब, शंख, 10 शंख, नील, 10 शंख, नील, 10 नील, पदम, 10 पदम। इसलिए मैं कहता हूं इंडियन सिस्टम का जो अकाउंटिंग सिस्टम है वो पुराना है। हम ये बात तो जानते ही हैं कि जीरो का आविष्कार हिंदुस्तान ने किया, लेकिन जीरो के बाद इतने आंकड़े तक सोच पाना, उस समय जब जनसंख्या 2, 4, 5 करोड़ रही होगी, जब 18 अक्षौहिणी सेना होती थी, तो ये कॉन्सेप्ट इंडियन कॉन्सेप्ट है। आज इस बहाने ये बात मैं साबित करने का प्रयास कर रहा हूं कि इंग्लिश सिस्टम से बेटर इंडियन सिस्टम रहा। अब ये न्यूमेरिक सिस्टम जो है, इंग्लिश न्यूमेरिक सिस्टम, जब बाद में इसको आसानी से पढ़ पाए, 1, 2, 3 और 3, 6 और 3, 9, 3, 12 और 3, 15, यानी ये आपके 15 डिजिट हो गए। ये 37 वो नंबर है जहां पे हमारे दनकौर वाले भाई साहब के अकाउंट में पैसे आए थे, और 38, 39, 40, 41 में यहां तक की भी आंकड़ा अपने इंडियन अकाउंटिंग सिस्टम में, इंडियन कैलकुलेशन सिस्टम में अवेलेबल है। अब मैं वो आपको पढ़ के बताता हूं कि वो कैसे अवेलेबल है। अब 10 अरब, अब 10 अरब के बाद आता है मानो खरब, 10 खरब, इसको महासंख्य बोलते हैं। उसके बाद जल्द, 10 जल्द, माघ, उसके बाद 2 अंक के बाद आया अंत, 10 अंत, इसके बाद आया आपका शिष्ट, 10 शिष्ट, उसके बाद सिंगर, 10 सिंगर। ये 10 सिंगर जो ये है, ये 41 डिजिट तक जाता है। ठीक है, ठीक है, लेकिन 37 पे क्या पढ़ेंगे हम फिर? हाँ, हम 37 को पढ़ेंगे यहाँ पर शिष्ट। इतनी रकम हिंदुस्तान के वर्ल्ड में कभी किसी व्यक्ति ने सोची तक नहीं थी। उसको हमारे पास ये गूगल में अवेलेबल है कि यहां तक का नंबर शिष्ट है, और इसके बाद आगे जाके 41 नंबर तक सिंगर आ जाए, 10 सिंगर आ जाता है। बैंक सिस्टम कैसे पड़ेगा अगर मान लीजिए इतनी राशि बैंक में आ जाए तो? हाँ। लेकिन मैं ये बताना चाह रहा हूं कि यहाँ इंडियन अकाउंटिंग सिस्टम प्रिवेल करता है। वो इतनी रकम पढ़ने की हिम्मत रखता है, कैपेबिलिटी रखता है। आज 37 डिजिट तक पढ़ने की हमारी हिम्मत नहीं है। आप बता रहे थे कि 10-12 अंक तक पढ़ पाए, क्वाड्रिलियन तक पहुंच गया मैं, है ना। इसका मतलब क्या है, और सच्चाई ये है कि जो वो सोच पाए उससे 4 गुना ज्यादा सोच के हमने सैकड़ों नहीं हजारों साल पहले, यानी कि जो इंडियन न्यूमेरिक सिस्टम है वो 41 अंक तक गिन सकता है, और ये 37 के मुकाबले 37 के आंकड़े के। बहुत शुक्रिया मनीष जी। एक को इकाई पर 10 डिजिट जो है उसको दहाई कहा जाता है। इसी के साथ जब 3 डिजिट हो जाएगा तो सैकड़ा कहा जाएगा। फिर 1000 की जो बात आती है उसके लिए भी इसी तरह से आगे 1000 की बात कही जाती है, और 1000 के बाद फिर 10,000 आता है। फिर अरब का आंकड़ा आ जाएगा, और अरब के बाद जो है गिनती फिर बढ़ती है 10 अरब तक। इसको रोकते हैं, कितनी इसमें जीरोज हैं समझिए, 3, 2, 5, 2, 7, 2, 9, 2, 11 है। 11 तक 11 जीरो तक ये खरब का आंकड़ा होता है। फिर जो है 12 जीरो पे 10 खरब, और 13 जीरो जब आएगा तो उसी तरह से आगे बढ़ते हुए हम नील तक पहुंचेंगे। फिर 1 जीरो अगर आप बढ़ा देंगे तो फिर ये आंकड़ा शंख तक पहुंच जाता है, और फिर शंख के बाद इसको महाशंख भी कहते हैं या अर्ध कहते हैं, या कुछ जगहों पर इसको उपाध कहा जाता है। ये कहा जाता है इतने जीरोस को, जीरो काउंट करना थोड़ा टफ है, लेकिन फिर महाअंत का आंकड़ा आता है, और उसके बाद के लिए भी 1 जीरो और बढ़ा देंगे तो फिर ये हो जाएगा शिष्ट। इसमें लगभग 37 डिजिट थी जो हमने गिनकर आपको बताया। 41 के लिए भी इसी तरह से एक एक वर्ड जो है वो इंडियन न्यूमेरिक सिस्टम में तय किया गया है, यानी जो इंग्लिश न्यूमेरिक सिस्टम में काउंट नहीं किया जा सकता उसे भी इंडियन न्यूमेरिक सिस्टम काउंट कर सकता है। मेरे को लगा ये सारा टेक्निकल इशू है, तो मैंने अपना फ़ोन स्विच ऑफ कर दिया था, और फ़ोन स्विच ऑफ करने के बाद जब मैंने इसको रीस्टार्ट करा, फिर से लॉगिन करा, और फिर मैंने जब अपना बैलेंस अमाउंट चेक करा तो ये फिर भी वही अमाउंट दिखा रहा था। जैसे मैंने ना कोटक का ऐप
बोला, तो वो जैसे ही खोला वो ऐसे ही तुरंत ही वो ब्लॉक कर दिया गया। बैंक में गया, जब उन्होंने डिटेल मांगी तो डिटेल मांगने के बाद उन्होंने बोला कि आप ऐसे मतलब इतना घबराइए मत, इतना बड़ा ये अमाउंट नहीं है, आपका जीरो अकाउंट है, जीरो बैलेंस है पूरा, इसमें इतना ये अमाउंट है नहीं। इतना बड़ा अमाउंट पहली बात तो इम्पॉसिबल है आना, कनाडा इतना बड़ा अमाउंट आना आ ही नहीं सकता किसी सेविंग अकाउंट में, वो भी है ना एक प्राइवेट बैंक में। मैंने बोला ठीक है सर, तो अगर नहीं आ सकता तो ठीक है, वो करे तो कोई बात नहीं, आप जाइए, इसमें कोई है ना वैसी वाली बात नहीं।